उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के औद्योगिक नगरी गजरौला में 2 दिन पूर्व हुए कोमल हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोमल का पति और ससुर नहीं बल्कि सास राधिका निकली। उसी ने कोमल की सोते समय कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ में हत्या आरोपी सास ने यह जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने सास समेत पति व ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते रविवार को गजरौला कस्बे के गंगानगर में विवाहिता कोमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लूट के बाद हत्या की बात दर्शाने के लिए घर का सामान भी बिखेर दिया गया था। पुलिस ने कोमल की मां गीता देवी की तरफ से दहेज हत्या में पति अमित, ससुर नरेंद्र व सास राधिका के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी। पुलिस इस प्रकरण की तह तक पहुंचने में जुट गई। इसके बाद कुछ पहलू पुलिस के हाथ लगे, जिसके बाद गजरौला पुलिस ने कोमल की सास राधिका से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना कबूलते हुए हत्या करने की बात कही। पूछताछ में बताया कि कोमल व उसके बीच कभी नहीं बनती थी। बेटे अमित को भी कोमल परेशान रखती थी। वह हमेशा सास ससुर से अलग रहने की जिद करती थी। घटना के एक दिन पहले ही कोमल परीक्षा देकर आई थी। इसके बाद कोमल ने अपने पति अमित से कहा कि सास राधिका उसके घर में ना आए। यह बात सास को नागवार गुजरी और वह अपने दूसरे मकान से तमंचा लेकर कोमल के पास पहुंची तो देखा कि कोमल मकान में सो रही थी। इसी दौरान सास राधिका ने सोते समय कोमल की कनपटी पर तमंचा लगाकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद हत्यारी सास राधिका ने शौचालय के टैंक में तमंचा फेंक दिया। घटना को लूट के बाद हत्या दिखाने के लिए सामान तितर बितर कर दिया, लेकिन कोई भी सामान नहीं गया था। इसी वजह से पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने जब गहनता से पड़ताल और पूछताछ की तो सारा राज सामने आ गया। इस मामले में पुलिस ने मृतका कोमल की सास राधिका और उसके ससुर और पति अमित को भी गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का जो खुलासा हुआ सर, ये घटना थाना गजरौला क्षेत्र की है। इसमें परसों पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के सर में चोट आई है, फिर जिसको अस्पताल पहुंचाया गया था। इसमें पूरी घटना में जो परिवार जो मृतका है, इसकी मदर के द्वारा एक तहरीर प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पे एक 304B दहेज हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था सास ससुर और पति के खिलाफ। इसमें जब पूरी इसमें प्रकरण में जब पूछताछ की गई, जांच की गई और लोगों के आसपास लोगों के बयान भी लिए गए तो आसपास के एक दुकानदार द्वारा भी बयान दिया गया। इस महिला द्वारा जो मृतका है, मृतका की सास को देखा गया था रोड पर कुछ फेंकते हुए। इसमें जब परिवार से भी जो पूछताछ की गई तो सामने ये बात आई कि जिस दिन कोमल जो मृतका है घर पे अकेली थी, जब सो रही थी, तो जो मृतका है उसकी जो सास है, उसके द्वारा उसको सर में तमंचे से उसको शूट किया गया और उसकी जो हत्या है वो कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में जो पति है वो बेसिकली उस टाइम पे दुकान पे था और जो ससुर है वो बेसिकली बाहर था। लेकिन इसमें जो मोटिव निकल के आया है, ये बता रहे हैं कि इस महिला घर का काम नहीं करती थी, जो बहू है, और इसके अलावा दहेज के भी जो उत्पीड़न का जो माँ ने आरोप लगाया है मृतका की, तो ये पूरा प्रकरण दहेज को लेके और घर में जो स्टेटस का डिफरेंस था उस कारण ये घटना कारित की गई है। परिवार को ये शक था, जो सास ससुर हैं, इनके द्वारा ये शक था कि ये कहीं इन पे आरोप न लग जाए, इसलिए उन्होंने ये घटना लूट की बताई गई, पुलिस को गुमराह किया गया। लेकिन फिर भी पूरी पूछताछ के बाद सामने ये आया, इनके द्वारा मृतका जो माँ है, जो मृतका की सास है, इसके द्वारा कबूल भी किया गया है वो पूरी घटना को। और इस प्रकरण में इन तीनों लोगों को दहेज हत्या में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।